लोग आंदोलन पूरा जोरदार तरीके से करेंगे। इससे पहले हम लोग भाषा आंदोलन भी बहुत जोरदार तरीके से किए थे और उसके 2 से 3 दिन में सरकार झुकी थी और भाषा को वापस लिया था। ठीक वैसा ही हम लोग देख रहे थे। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि जयराम महतो विधायक बनते ही जो आंदोलन थे, जो उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों से वो भटक गए। उसके बाद अब एकाएक अचानक से एक मीटिंग होती है हजारीबाग में और एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि छात्र को हित को लेकर और झारखंड के स्थानीय युवाओं को रोजगार को लेकर आप लोग फिर से एक बार पैदल मार्च करते हुए रांची तक जा रहे हैं। उसके बाद अभी 1 साल होने को चला, जयराम महतो विधायक भी बन चुके हैं। अब उसके बाद फिर से एक नया आंदोलन का तैयारी किया जा रहा है। तो क्या सब कुछ सही चल रहा है अभी वर्तमान में? छात्र का अधिकार है, उसे छात्र को मिलना चाहिए। छात्र भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहा है और उसे राज्य सरकार को उसको देना होगा। हजारीबाग में मतलब कोई पर्सनल मीटिंग था या फिर इस आंदोलन को लेकर ही आप लोगों को बुलाया? आंदोलन के मंत्री हो या उनके अगल बगल जो चिंटू पिंटू पांडे आंडे है, सब ऐसा ही है। कोई सही दिमाग नहीं दे रहा है, कोई सही दिमाग नहीं दे रहा है सरकार को कि कैसे चलाना है, बस केवल लूटने में लगा है सब। जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग रामगढ़ जिला कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे पीछे में आप लोग देख सकते हैं तमाम जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम केंद्र के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बैठे हुए हैं और क्या कुछ रणनीतियां तैयार हो रही है उस चीज को जानेंगे। क्योंकि जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो पद यात्रा का आह्वान किया गया है, जो कि कल से शुरू होने जा रहा है डुमरी से और रांची तक, तमाम लोग पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और इसमें जो छात्र की स्कॉलरशिप जो कि नहीं मिल रही है, साथ ही साथ स्थान नीति, नियोजन नीति, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर पदयात्रा डुमरी से कल स्टार्ट होने वाला है। अभी हम लोग रामगढ़ जिला कार्यालय में मौजूद हैं। जेएलकेएम के कई केंद्र टीम के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ जेएलकेएम के जो रामगढ़ के जिला अध्यक्ष है देवानंद महतो, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम चीजों को जानेंगे, क्या कुछ रणनीतियां हैं कल के कार्यक्रम को लेकर। जोहार, सबसे पहले जोहार। जोहार आपके सभी दर्शकों को जोहार। आपके पार्टी के द्वारा बहुत दिनों के बाद एक कहा जाए कि नए अध्याय की शुरुआत और एक बड़ा आंदोलन का घोषणा किया गया है, तो इस आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत दिन बाद नहीं है। मेरा पार्टी जब से बना है तब से लगातार झारखंड के विभिन्न मुद्दों को लेकर हमेशा से आंदोलन करते रहे हैं और उसी का आधार है कि हम लोग राजनीतिक दल बनाए हुए हैं। और ये जो हम लोग का कल का जो पदयात्रा शुरू होगा छात्रों के लिए, इसमें मतलब कि अहम मुद्दा रहेगा कि छात्रों का जो छात्रवृत्ति 2 साल से रुका हुआ है, उसको लेकर हम लोग के डुमरी के चिरैया धाम, जो कि विनोद धाम के नाम से प्रसिद्ध है, वहां से हमारे डुमरी के विधायक और हम लोग के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष उसका शुरुआत करेंगे। और ये हम लोग का 180 किलोमीटर यात्रा होगा जो लगभग 6 दिन में हम लोग पूरा करेंगे और डुमरी से शुरू होकर झारखंड के विधानसभा तक जाएगा। क्या लगता है, तो जो ये आप लोगों ने एक आंदोलन करने का अभी वर्तमान समय में निर्णय लिया है, ये कितना इम्पैक्ट कर पाएगा सरकार को ये आंदोलन? देखिए, हम लोग का आंदोलन करना काम है। अब इसमें सरकार कहाँ तक लेगी या नहीं लेगी उसके ऊपर है, लेकिन हम लोग आंदोलन पूरा जोरदार तरीके से करेंगे। इससे पहले हम लोग भाषा आंदोलन भी बहुत जोरदार तरीके से किए थे और उसके 2 से 3 दिन में सरकार झुकी थी और भाषा को वापस लिया था। ठीक वैसा ही हम लोग का भी लग रहा है कि अगर इस आंदोलन को देखेगी सरकार कि युवा सही में रोड में आ गए और उनका पढ़ाई रुक गया है, अभी बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो निश्चित उनको दबाव मिलेगा और वो झुकेगी और हम लोग जीतेंगे भी। क्या क्या मुख्य पॉइंट रहेंगे जो कि लोग लेकर और रांची तक पहुंचेंगे? हम लोग का पहला पॉइंट रहेगा कि छात्रवृत्ति जो 2 साल से रुका हुआ है वो रहेगा। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो 13 साल 15 साल से जो फॉर्म भराया गया है जेपीएससी जेएसएससी द्वारा और आज तक, जिसमें जेटेट है और असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली है और टीचर का बहाली का जो रुका हुआ है वो है दूसरा नंबर पर। तीसरा नंबर पर है कि जेक कैलेंडर जारी करे कि झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कब कब आप कौन सा एग्जाम लेंगे, उसका जारी करिए। और चौथा पॉइंट में यहाँ का स्थानीय नीति और 5वां है रोजगार का नीति, जो नियोजन नीति। इन 5 मुद्दों पर हम लोग का पार्टी कल आंदोलन करने जा रही है। क्या कुछ अभी मीटिंग में निष्कर्ष निकल के सामने आए? आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? इस मीटिंग का मकसद यही था कि हम लोग कल हजारीबाग में बैठक किया गया था केंद्र समिति का और आज हम लोग रामगढ़ जिला, खास करके रामगढ़ जिला के केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड के पदाधिकारी जितने भी थे रामगढ़ जिला के, सबने निर्णय लिया है कि जो भी पदयात्रा रामगढ़ जिला में प्रवेश करेगी और जहां तक रामगढ़ जिला से रांची तक जाएगा, वहां पूरा तन मन धन के साथ इस आंदोलन को हम लोग पूरा तेजी से बढ़ाने में अपना भूमिका निभाएंगे और आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। चलिए, धन्यवाद। लीलावती दी, आप थोड़ा सा उठ जाइए। क्या कहिएगा का जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो घोषणा किया गया है कि डुमरी से पैदल मार्च करते हुए रांची तक जाना है? आप लोग तो प्राय रांची तक पैदल मार्च करते हुए पहले भी गए हुए हैं, लेकिन इस बार छात्रों के लिए स्थान नीति, नियोजन नीति, साथ ही साथ जो एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं उनको लेकर आपकी पार्टी ने एक अहम फैसला लिया है।
देखिए, जो भी हम लोग आंदोलन अभी करने जा रहे हैं, हम लोग का तो रणनीति के तौर पे करने जा रहे हैं, तो हम लोग का कारगर होगा ही होगा। क्योंकि कल का जो भी मीटिंग में हुआ, कल के मीटिंग के बाद आज रामगढ़ जिला में मीटिंग किए, तो हम लोग रणनीति को लेकर ही मीटिंग कर रहे हैं। बाकी पैदल चलने का तो हम लोग का उपज ही है आंदोलन से, तो हम लोग आंदोलन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस पैदल में हम लोग यही सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि आप छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, काहे कि छात्रों के भविष्य में खिलवाड़ अगर आप करिएगा तो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देख रहे थे कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि जयराम महतो विधायक बनते ही जो आंदोलन थे, जो उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों से वो भटक गए। उसके बाद अब एकाएक अचानक से एक मीटिंग होती है हजारीबाग में और एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि छात्र को हित को लेकर और झारखंड के स्थानीय युवाओं को रोजगार को लेकर आप लोग फिर से एक बार पैदल मार्च करते हुए रांची तक जा रहे हैं। देखिए, अगर लोग बोल रहे हैं कि शांत है, हम लोग कभी शांत नहीं है। भले लोगों की नज़र में शांत दिख रहे हैं, विपक्षी का काम ही आरोप प्रति आरोप है, हम लोग शांत नहीं है। आज कोई भी मुआवजा को लेकर देखिए रामगढ़ जिला तत्पर है, पूरा झारखंड तत्पर है। चाहे कोई मर जाते हैं फैक्ट्री में, उसका मुआवजा को लेकर, चाहे तो फिर कोई भी आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं। बात रही इस तरह इस समय अभी ज्वलंत जो मुद्दा है उस पर, उस मुद्दे पे हम लोग खड़ा हैं और जो मुद्दा लेके हम लोग खड़ा हैं इसको हम लोग सफल करके रहेंगे। धन्यवाद। दीदी से भी बात करेंगे। दीदी, आप भी 2 मिनट समय दे दीजिए। आपसे बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हुई है, पहले चुनाव के वक्त आपसे मिले थे एक बार। हाँ बिल्कुल, वो हाईकोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो थोड़ा सा समय का कंस्ट्रेंट रहता है। क्या लग रहा है कि आपने जो चुनाव के वक्त में जयराम महतो की पार्टी की विचारधारा से जुड़कर उनके पार्टी के साथ में प्रचार प्रसार करना, यहाँ तक कि तमाम चीज़ें अपना कामकाज छोड़कर, उसके बाद अभी 1 साल होने को चला, जयराम महतो विधायक भी बन चुके हैं, अब उसके बाद फिर से एक नया आंदोलन का तैयारी किया जा रहा है, तो क्या सब कुछ सही चल रहा है अभी वर्तमान में? देखिए, जब तक किसी व्यक्ति का विचारधारा जो है वो सही ना रहे तो वो एक सफलतापूर्वक अपना काम नहीं कर सकता है, ये सबको पता है। अगर विचारधारा गलत रहेगा तो वो सफल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम यही सक्सेस उनका देख करके ही मुझे लगा कि शायद इस व्यक्ति में कुछ दम है, और मैंने फिर उनके विचारों को सुनना स्टार्ट किया कि आप किस तरह के विचार रखते हैं, तो उनके सारे विचारों पे मैं समर्थन करती हूँ। और इस बार भी जो इसके छात्रवृत्ति जो नहीं मिल रही है उसके प्रति इन लोगों ने आंदोलन का प्रयास किया, और इसलिए मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूँ। और आप शामिल होइएगा पैदल यात्रा में? बिल्कुल, मेरा यहाँ पटेल चौक पे घर है और मैं पटेल चौक से उनके साथ जुड़ूंगी पैदल यात्रा में। दीदी लोग से सबसे बात कर लेते हैं, उसके बाद दादा लोग से बात करें। रूपा दी भी बात करेंगे। रूपा दी भी पहुंची हुई। दीदी जोहार। जोहार, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। क्या कुछ नया होने जा रहा है इस बार का आंदोलन में? इस बार नया होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो पार्टी है वो शुरू से ही हम लोग आंदोलन का ही उपज हैं, और जो हमारा छात्र लोग जो त्राही मांग कर रही है, और हमेशा हमारा झारखंड राज्य एक गरीब राज्य का नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारी जो सत्ता में बैठे हैं केंद्र सरकार, वो लंबी समय से लगभग 2 वर्ष से छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है कॉलेज और स्कूलों में देना बंद कर दिए हैं। इसके लिए हमारे स्टूडेंट लोग दर दर यहाँ भटक रहे हैं और लेबर कूली काम करके अपना स्कूल और कॉलेज में फीस देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार को हम लोग जो नियम और जो नीति और जो उनका अभी ज़्यादा फोकस उनका मैया सम्मान में है, तो हमारे डुमरी विधायक जी, हमारे सुप्रीमो जी कहते हैं कि शिक्षा एक शेरनी का दूध होता है, जैसे जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। और हमारे राज्य में शिक्षा का बढ़ावा ना दे के और जो हमारे मैयों को सम्मान दे रहे हैं, और हमारा स्टूडेंट लोग का सम्मान कहाँ गया? मैं राज्य सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस उम्मीद से, जिस आप भरोसा से जो सत्ता में आप बार बार बैठने का काम करते हैं, आज हमारे युवा लोग सड़क में दर दर भटक रहे हैं। और कितने गरीब लोग हैं जो अभी देखिए शादी पार्टी में झुनझुना बजाने का काम कर रहे हैं, 300-250 पैसा मिल रहा है, और उस पैसा को इकट्ठा करके और स्कूल में फीस देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा छात्र युवा पढ़ेगा लिखेगा मेरे बहन लोग, तभी तो अपना सवाल कर पाएगा। तो हमारी सरकार चाहती है कि हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र भाई बहन लोग अपाहिज रहे, ना पढ़े लिखे, और किसी भी तरह का जो भी नियम नीति लाए उस पर सुन के रह जाए, ये हमारा सरकार चाहती है।
तो अभी देखिए फिलहाल अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जयराम महतो जी, हमारे विधायक जी लगभग 1 दर्जनों स्टूडेंटों को अपने जो सैलरी है उनका उस पैसा से फीस भरने का काम किए हैं। और मैं खुद 2-3 कॉलेज जाकर हमने कितने स्टूडेंट को हमने भी मदद करने का प्रयास किया है जाके कि कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, गरीब लड़का है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट बहुत ही रो बिलक रहा है अपने पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए पूरा चिंतित है। और अभी देखिए जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं फीस लिया जाता है 600 रुपया। हमारे पूरे झारखंड में जनगणना के 2011 का अगर जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस जनगणना के हिसाब से 3,72,38,000 जनसंख्या है हमारा पूरे झारखंड में। अगर राज्य सरकार अगर कोई भी वैकेंसी निकालती है तो अगर 1-1 रुपया भी अगर उस वैकेंसी में अगर फीस जोड़ा जाए तो 3 करोड़ पैसा होता है। और अभी हर एक जगह चाहे हम ब्लॉक के बाद बीडीओ सीओ कितने जगह अभी पद खाली है, बीडीओ है तो सीओ नहीं है, सीओ है तो कर्मचारी नहीं है। तो जितने भी पद खाली हैं उस पर वो जल्दी से जल्दी पहल करे। और जिस हिसाब से अभी ग्रामीण जमीन का समस्या है या किसी तरह का बीडीओ से मिलना हो तो कहीं ना कहीं ग्रामीण को भी बहुत ही बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जो स्टूडेंट हजारीबाग से रांची से लेके दूसरे राज्य में भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग को पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट को खास करके ही हमारे सरकार अपाहिज बनाने का काम जो कर रही है वो हम लोग हर एक जगह नज़दीकी कॉलेज हो या नज़दीकी स्कूल हो हम लोग हर एक जगह हम लोग जगाने का प्रयास करेंगे छात्र को। और जो छात्र का अधिकार है उसे छात्र को मिलना चाहिए। छात्र भीख नहीं अपना अधिकार मांग रहा है और उसे राज्य सरकार को उसको देना होगा। चलिए देखिए, जेल कैंप पार्टी का जो ये प्रयास है एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और इस बार तमाम चीजें देख सकते हैं। इन दादा लोग से भी बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार जोहार। क्या खबर है? सब बढ़िया है, बढ़िया है खबर, एकदम बढ़िया है। चलिए, आपका पार्टी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और राज्य हित को लेकर एक बड़ा आंदोलन, कहा जाए कि 180 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए रांची तक पहुंचेंगे और ये केंद्रीय अध्यक्ष का आह्वान है। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? एकदम बिल्कुल सही है, ये आह्वान जो है ये होना ही चाहिए था। हम लोग का भी मन में था। कल जो हम लोग जो निर्णय लिए हैं उनका जो आह्वान था उस विषय पे हम लोग से राय के लिए बुलाया गया था हजारीबाग। तो अच्छा, तो हजारीबाग में मतलब कोई पर्सनल मीटिंग था या फिर इस आंदोलन को लेकर ही आप लोगों को बुलाया? आंदोलन के लेके ही था मीटिंग कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो विचार मंथन का था। विचार में सब लोग सहमति दिए हम लोग और वो सक्सेसफुल भी हम लोग करेंगे। हम लोग बोले नहीं, ये ज़रूरत था, एक्चुअली में ये होना चाहिए था। तो बहुत कोई का कल अपना अपना ओपिनियन आ रहा था कि नहीं यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए। तो हम लोग बोले नहीं, जहाँ से जयराम दा का उदय हुआ है, जिस भाषा आंदोलन से हम लोग डुमरी से ही किए थे, तो कहे नहीं ये आंदोलन को भी विधायक बनने के बाद ये आंदोलन को भी हम लोग डुमरी से ही करेंगे। जो भी लगेगा, जितना दिन भी लगेगा, हम लोग 180 किलोमीटर विधानसभा पड़ रहा है मैक्सिमम, तो वो हम लोग पद यात्रा करके ही आएंगे। आंदोलन का मतलब ही वही है। नंदन दा, आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार जनता के हित को लेकर ही कार्य करते हैं। जैसे अभी ये आंदोलन जो आप लोग पैदल चल के 180 किलोमीटर जो भी लोग जाएंगे, लगातार शुरू से ही आंदोलन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि नहीं, विधायक बनने के बाद जयराम महतो जो मुद्दे थे उनसे वो भटक गए हैं। तो ये क्या लगता है? नहीं, ये एक्चुअली में जो लोग बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। वो अभी भी आप देखते होंगे, ये जनता का समस्या का ही हल और निदान करने में बैठते हैं। विधायक के बनने के बाद भी तो वो जमीन पे बैठ के सॉल्यूशन किए हैं कि नहीं किए हैं समस्या का। अभी जो जितना विधानसभा सत्र चला उसमें जनता के लिए ही बात रखा गया, अपना व्यक्तिगत तो नहीं रखा, ना अपना जाति के लिए रखा, वो तो अलग अलग कौम के लिए रखा। जो जेन्युइन झारखंड में होना चाहिए उस मुद्दे को रखा। वो अपना पर्सनल किसके लिए रखा? किसी के लिए नहीं रखा। अभी भी जो समस्या आता है, ऐसा नहीं है कि वो दरकिनार करते हैं। ये जो आंदोलन का आह्वान किए हैं वो किसके लिए है? छात्र के लिए। छात्र मेरा कल के डेट में अगर पढ़ेगा नहीं, छात्र जो भविष्य है कल का, वो भविष्य मेरा कैसे बनेगा? अभी बता दीजिए। जो छात्रवृत्ति के वजह से, स्कॉलरशिप के वजह से आज वंचित रहेगा पढ़ाई से, तो वो तो आगे कुछ करेगा नहीं। हो सके कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका मोटो होगा कि ना हम उसको पढ़ने देंगे और ना बराबरी का कोई मेरा आगे आ पाएगा।
तो आप लोग वो पूरी भी तो होगा ना। आप लोग पूरा तैयार हैं एकदम कि तैयार अब हैं। आप लोग जो आंदोलन इतना बड़ा कहा जाए कि 180 किलोमीटर आसान नहीं है, चल के लोग आएंगे वहां तक, फिर जाना, फिर लोगों का रुकना, ठंडा का दिन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा निर्णय। नहीं नहीं, ये हम लोग के लिए आसान है। जो आंदोलन पार्टी का उपज है, पार्टी जिस आंदोलन के नाम से पार्टी को जाना जाता है, वो हम लोग के लिए आसान है। हम लोग के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप 300 किलोमीटर कर दीजिए, 400 किलोमीटर कर दीजिए, उसमें भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। जनता के लिए यदि हमको पार्टी के द्वारा अगर करना पड़े, वो हम लोग करेंगे ही। ये हम लोग जनता के लेके ही आज जो बिना खर्चा का, बिना पैसा का टाइगर जयराम महतो जो विधायक माननीय बने हैं, वो हम लोग को ये दर्शाता है कि आप अगर जनता के लिए काम करिएगा तो आपका जो सिस्टम अभी जो बना है राजनीति में, वो राजनीति को हम लोग बदल देंगे। चलिए देखिए, तमाम लोगों से एक एक करके बात कर रहे हैं। दादा से भी थोड़ा सा बात करते हैं। क्या दादा मैच उच देख रहे हैं क्या? हम मैच देख रहे थे। कितना रन हुआ? अभी तो लिए और आप आगे 200 कुछ हुआ है ना? खबर कैसा है? बढ़िया था, बढ़िया है। एकदम बढ़िया था। पार्टी का कार्यक्रम वगैरह कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, आज यहाँ पे आप लोग मीटिंग रखे हुए थे, रांची तक पदयात्रा करके चलना है आप लोगों को, तो जो जयराम महतो के द्वारा जो ये आह्वान किया गया, इस पे आप क्या कहिएगा? कुछ बात रखिए अपने। हमारे सुप्रीमो जयराम बाबू का आदेश हुआ है कि भाई हम लोग आंदोलन का उपज हैं और पार्टी का निर्णय है, तो हम लोग रामगढ़ जिला से भारी संख्या में हम लोग जाएंगे रांची। और जो भी हमारे पार्टी के आज जो हम लोग आपस में जो बैठ निर्णय लिए कि भाई उन लोग आएंगे तो उन लोग का खाना रहने का व्यवस्था, जिसके चलते जिला कमेटी आज हम लोग निर्णय लिए और यहाँ से रामगढ़ जिला से भारी संख्या में जेल गेम के कार्यकर्ता हम लोग एक साथ रांची जाएंगे। इन्हीं बात से दादा आपसे एक चीज़ जानेंगे कि सरकार आखिर छात्रों का जो छात्रवृत्ति है, जो कि देना चाहिए सरकार को, तो क्यों नहीं सरकार दे रही है? यही चीज़ तो आपका चैनल का माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार को जो चीज़ जरूरी है वो वह चीज़ नहीं दे के आज मैया सामान योजना में फोकस कर रहे हैं। और यहाँ भैया सामान डेली चेकिंग हो रहा, डेली पैसा जो आज हेलमेट रहने के बावजूद भी आज 15 गाड़ी को सुभाष चौक में रोका गया मेरे सामने, उसमें एक महिला भी जो थी उसको भी पकड़ा। तो ये तो यहाँ रामगढ़ जिला का देखा जा रहा है, तो सरकार से हमारा कोई उम्मीद नहीं है। और जो भी उम्मीद हमारे जयराम बाबू के साथ हम लोग का उम्मीद है, और आने वाला समय भी हम लोग जयराम जी के साथ हैं, और जयराम जी का जो भी निर्णय होगा हम लोग जयराम बाबू के साथ हैं। चलिए धन्यवाद। देखिए तमाम चीज़ें हैं जो कि ये जिला कार्यालय है रामगढ़ में, अभी हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पे यहाँ पे मीटिंग चल रहा था। और कल से जो प्रोग्राम स्टार्ट होना है, डुमरी से लेकर जो राजभवन तक तमाम लोग जाएंगे, और उसको लेकर यहाँ पे चर्चा परिचर्चाएं हो रही थी। तमाम चीज़ें हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से क्या कुछ रूट चार्ट है, साथ ही साथ किस तरह से लोग जाएंगे। आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं दादा? आप लोग मीटिंग हो गया? हाँ, मीटिंग तो हो गया है भैया। हुआ? हाँ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? यही जो है कि डुमरी से आने वाले विधायक और पदयात्रा जो छात्रवृत्ति को लेके आने वाले हैं, उसी की तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए थे कि खाना पीना का व्यवस्था और रहने का भी व्यवस्था किया मतलब जाए। इधर उन लोग यदि रुकेंगे तो आप लोग व्यवस्था कीजिएगा? हाँ। चलिए विनोद दास से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद आज रामगढ़ आए हैं, तो एक एक करके सभी से समाचार पहले बताइए। समाचार बढ़िया है दादा। और धान उन काटने का समय में आप लोग मीटिंग सीटिंग करते रहिएगा तो कैसे घर द्वार चलेगा? धान उन हम इनके कटाइल हो गेलो, कब? लगभग एक हफ्ता पहले हो गेलो। अब हमें अब जब पार्टी के जब थोड़ा सा काम धंधा के दिन में तो स्थिर होना ही होना हो। अब पब्लिक के लग नहीं, हमने शांत हो गए, शांत थोड़ी है लिए। अब हमने इतना ताकत के साथ विधानसभा जाए लगल है कि पूरा झारखंड ही मैसेज देते कि लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है ये एक पब्लिक के लिए बना है। पब्लिक का मतलब जो आंदोलन के करके जो बना है वो पब्लिक के लिए बना है, और फिर से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। अच्छा एक चीज जानेंगे दादा, जो मुख्य आप लोगों का जो ये आंदोलन का मेन मकसद है छात्रवृत्ति, तो छात्रवृत्ति को लेकर आसू भी आंदोलन किया, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार आखिर छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे रही है? सरकार को तो वो जो नियम था वो लगातार पहले देती थी, लेकिन यही 2 साल से ही क्या दिक्कत आ गया कि सरकार छात्रवृत्ति देना ही छोड़ दिया है? देखिए आज छात्रवृत्ति रोकने का अगर यदि रीजन पूछ रहे तो हम रीजन बताते हैं। रीजन बताइए। कि बिल्कुल ये एक मैया समान के नाम से की योजना लाई है
ये मैया समान में तो पूरा सरकार को तो ये चीज सोच लेना चाहिए ना कि मैया को देंगे तो फिर उसका बचवा लोग को भी तो देना है। वो तो सरकार को भी पहले सोचना चाहिए, जब वोट के टाइम जब वो मैया योजना का जो आरंभ किया गया उस टाइम ये सरकार ठीक है, वो चीज़ उसको सोचना चाहिए था, सोचा भी नहीं और पूरा हो भी जाएगा। पर ये जो ब्लैक धंधा चला रहा है अभी चारों तरफ, कोयला का जो धंधा चल रहा है अवैध धंधा, अभी डीओ होल्डर लोग रो रहा है। वो लोग कह रहा है कि हम लोग का कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है, मंडी में जाता है गाड़ी खाली नहीं होता है। बताइए वहाँ खाली नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा उसका, तो कोयला का टैक्स कहाँ से आएगा उसका? आप लीगल रूप से कोयला बेचिएगा तभी तो टैक्स आएगा भैया। आप तो सब ब्लैक धंधा में बेच रहे हैं, सब कोयला तो अवैध धंधा में जा रहा है, तो वहाँ से थोड़ी मिल रहा है टैक्स सरकार को। वो तो फिर सरकार का पीछे वाला पॉकेट में जा रहा है सब, तो फिर उससे उस पैसा को लीगल क्या योजना में नहीं दे सकता है ना। जो चोरी कर रहा है वो पैसा को लीगल योजना में लागू नहीं कर सकता है, राजस्व का नुकसान हो रहा है कुल मिला करके। ये मैया योजना में ब्लैक धंधा से जो कमा रहा है हेमंत सोरेन, वो पैसा लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता है। अब देख रहे हैं शायद बजट का ही कमी है, क्या है कि बीजेपी के साथ भी थोड़ा चर्चा परिचर्चा चल रहा है। दिल्ली तरफ गए हुए हैं शायद मुख्यमंत्री। देखिए झारखंड कर्जा में डूब चुका है, पूरी तरह कर्जा में डूब चुका है। और आगे जितना दिन मैया योजना चलेगा और कर्जा में, अगर पिछला कोई इससे आगे जो सरकार आने वाला है अगर आएगा दूसरा सरकार, तो उसको तो ये पाटने में लग जाएगा टाइम, विकास खाक करेगा। क्या लगता है और 4 साल कार्यकाल अभी सरकार का बचा हुआ है, क्या 4 साल तक मैया योजना चलेगा कि और 1-2 साल के बाद? सरकार का तो मजबूरी हो गया है, नहीं भी चलाएगा ना तो उसका बर्बादी है, और चलाएगा तो वो बर्बादी है। मतलब हर तरफ से घाटा है सरकार, हर तरह से सरकार का, और यहाँ पूरा झारखंड वासी का बर्बादी है। चल मैया योजना भी बंद कर देगा तो फिर महिलाएं आक्रोश हो जाएगी। आक्रोश होबे करेगी। आप दिए कहाँ है? आप दिए हैं तो फिर देखिए पूरा तरह बच चुका है सरकार। अब लाभ इसको पूरा करना भी होगा, और नहीं करेगा तो फिर जाएगा, महिलाएं भागेगी। और अगर पूरा करता है तो पूरा झारखंड भागेगा, पूरा झारखंड भागेगा। मैया सम्मान योजना के नाम पे ही आज सरकार वोट लेके सत्ता पे आई है। हाँ। तो मैया सम्मान योजना क्यों नहीं देगी? मतलब वो जो लोगों के साथ में सरकार तो बहुत सारा कह के आता है कि हमको जिताइए, हम खतियान लागू कर देंगे, फलना कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद मुकर जाता है। लेकिन एक चीज अभी देख रहे हैं कि मैया योजना भी 1-2 महीना होल्ड हो जाता है, लेकिन किसी तरह से इधर उधर से करके और डाल दे रहा है अकाउंट में महिलाओं का। यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है झारखंड में। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, और घर में जो है मैया सम्मान के नाम पे जो भी बजट है उसका बंदरबांट हो रहा है। तो बताइए झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा? पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे को अगर समय पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, अपना फीस जमा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम विकसित राज्य का कल्पना कैसे करेंगे? क्या कहना चाहते हैं, मैया योजना बंद कर दे सरकार? हम कहना नहीं चाहते मैया योजना बंद कर दें। हमारा कहना है कि आप जिस तरह मैया योजना का फंड व्यवस्था कर रहे हैं उसी तरह स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आप आज मतलब कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इससे पहले भी सरकार दे रही थी। और दूसरी बात कि आपके कल ही एक मंत्री का आपका हम सुन रहे थे टीवी पे कि वो कह रही थी कि झारखंड में फंड का कमी नहीं है, तो हम मैया सम्मान पूरे 5 साल देंगे। तो जब फंड के आपके पास बजट की कमी है ये नहीं है तो आप स्कॉलरशिप क्यों बंद किया? स्कॉलरशिप भी दीजिए ताकि झारखंड के जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो समय से अपने किताब कॉपी या फीस जमा कर सके। दादा एक चीज़ हम बताएं, झारखंड एक धनी राज्य है, यहाँ कुछ का कमी नहीं है, सब कोई जानता है, सब कोई जानता है। बस यहाँ चलाने वाला जो है ना उसके पास ही दिमाग का कमी है। नहीं तो जानते हैं और जगह भी चला रहा है। ये 2000-3000 जो मैया योजना है ना, उधर भी कोई योजना दिल्ली में शायद सुने तो चलता है, चल ही रहा है, बिहार में भी दे ही रहा है, तो यहाँ भी चलेगा। लेकिन हमारा सरकार के पास जो अधिकारी लोग हैं ना, ये लोग झारखंड को खाली लूटने में लगा है। यहाँ 2500 दे रहा है ना, 2500 की जगह 5000 भी यहाँ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ चलाने जाने का तब ना, यहाँ सब अवैध धंधा में चला जा रहा है। अवैध धंधा का पैसा यहाँ राजस्व में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, और राजस्व का घाटा हो रहा है, तो कैसे चला पाएगा? बहुत सारा योजना यहाँ चल सकता है, लेकिन कोई योजना चलाने लायक यहाँ जो मंत्री जी हैं हमारे, मुख्यमंत्री हो या उनके अगल बगल जो चिंटू पिंटू पांडे है, सब ऐसा ही है। कोई सही दिमाग नहीं दे रहा है, कोई सही दिमाग नहीं दे रहा है सरकार को कि कैसे चलाना है, बस केवल लूटने में लगा है सब। और ऐसे चलता रहा तो हमको लगता है कि बहुत जल्द झारखंड कंगाल हो जाएगा और बर्बाद होने का
पूरा रास्ता खोज लिया है। क्या कहिएगा पिंटू दा, पैदल अब चल के जाना है रांची तक, चलने सकिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह हम लोग चले थे ये आलोक स्टील के विरोध में, जो धुआं प्रदूषण जो बूढ़ा खाप में हो रहा है उसके उपलक्ष्य में हम लोग चले थे। बूढ़ा खाप से लेके पूरा रांची राजभवन तक गए थे 2 दिनों में, और उसमें हम चलने वाला हम थे और हमारे कुछ और भी लोग थे जो पूरा पैदल हम चलाए भी थे और चले भी थे। तो हम तो वैसे भी हम बोलते हैं, हम सोचे कि और 6 दिन भी हमको चलना पड़े तो हम 6 दिन चलेंगे। मेरे अंदर इतना जोश जुनून है। और देखिए तो सरकार मतलब आप लोग चल के खाली जाते रहिएगा, कामकाज होगा कि नहीं? देखिए कामकाज तो होते रहेगा। हम फिर एक बार, जैसे पहले तो एक बार सरकार को हम लोग नोटिस दे चुके हैं, उस तक जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, आग बुझा हुआ को फिर हम लोग जलाने का और चिंगारी पैदा करने का काम करें। जिस तरह हम लोग का जो पैदल मार्च होगा डुमरी से लेके रांची राजभवन तक होगा, तो उसमें हम लोग का 6 दिवसीय, मतलब 4 तारीख से जो पैदल मार्च आपका डुमरी चलेगा वो 10 तारीख तक लगभग पहुंच जाएगा। तो उसमें हम लोग सरकार का पैदल मार्च के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हम लोग का काफ़ी पुराना जो है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति जो है खतियान आधारित, और जो जेटेक और जो भी एग्ज़ाम में जो कैंसिल हुआ है उसको अविलंब उसको रिजल्ट देने का काम करे। और जो भी है छात्रों का जो काफ़ी समय से जो छात्रवृत्ति रुका हुआ है और ये जो जिस तरह उसको रुका हुआ है और मैया योजना को जिस तरह से गति दे रहे हैं, तेज गति से धार दे रहा है, उस हिसाब से छात्रों को छात्रवृत्ति में जोड़ दे। और झारखंड सरकार की जो प्रति जो नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी कर उसे उसके अनुपालन का सुनिश्चित करे, और राज्य के सभी सरकारी रिक्त पदों को अविलंब जल्द से जल्द करे, और जो होमगार्ड की बहाली है उसको भी जल्द से जल्द करे। और जितने भी, और एक बात हम बोलना चाहते हैं, जितने भी हमारे झारखंड में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायत स्तर में जो बना हुआ है, हमको लग रहा है 2017-18 में मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ से जो बन के तैयार हुआ है, उसको अविलंब जल्द से जल्द चालू कराने का काम करे सरकार। फिर पहले जिस तरह जो चुनाव अगर 2024 में हुआ, उससे पहले भी सरकार जिस वादे से जिस मतलब मुद्दों से साथ बोली थी कि हम जो सरकार बनेंगे तो उस आधार पर हम स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करेंगे, और जिन मुद्दाओं के साथ जो खड़ा हुए थे उन मुद्दाओं पे मतलब ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि जिस तरह पहले जो शोषित पीड़ित वंचित पहले से हम लोग हो रहे हैं, विस्थापन नीति जो और भी जो मुद्दाएं हैं उस पर अविलंब जल्द से तमाम चीजें जो पहले से जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम चीजें। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप पूछे ना कि क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को। देखिए ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारा पार्टी का एजेंडा है कि सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। मतलब अभी हमारा एक नेता सदन तक पहुंच चुका है, टाइगर जयराम महतो तो रहेंगे भी नहीं आपके पद यात्रा में, उनका तो वो विधानसभा उनको तो हम लोग विधानसभा के अंदर गरजने के लिए भेजे हैं ना, वो विधानसभा के अंदर गरजेंगे और उनका सेना सड़क में, अभी बोले ना कि सड़क से लेकर सदन तक, तो हम लोग सड़क में रहेंगे और हमारा विधायक सदन में रहेगा, और लोगों को एक अच्छा मैसेज देंगे हम लोग कि हमारा पार्टी लोग झारखंड हित में लगातार काम कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक JLKM के तमाम लोग रोडों में नजर आएंगे, घरों में नहीं रहेंगे, रोडों में रहेंगे। रहने का कारण ये है कि तमाम चीज़ें स्थानीय नीति, नियोजन नीति, स्कॉलरशिप से लेकर JSSC, JPSC कई एग्जाम जो कि नहीं हो पाए हैं, उनको लेकर तमाम लोग रोड में निकलेंगे कल से। तो कोशिश करते हैं हम लोग कल से आप लोगों को अपडेट देंगे कि किस तरह से शुरुआत होता है, किस तरह का भीड़ रहेगा, जब रामगढ़ की ओर माहौल आएगा तो क्या कुछ क्रेज रहेगा यहाँ पे, ये भी हम आप लोगों को दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी थोड़ा चैनल का हमने नाम को एक्सचेंज किया है, बाद बाकी आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।